विदिशा पुलिस ने दोबारा साइबर क्लिक के माध्यम से अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया था। विदिशा सहित गंज बासोदा के कई मामले सामने आए थे। उसके बाद पुलिस द्वारा मनी बैंक अभियान चलाया गया, जिसमें ठगी का शिकार हुए लोगों को और उनके साइबर सेल में की गई शिकायत के बाद फ्रीज हुई ठगी की राशि उन्हें दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। आज पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे द्वारा करीब 54 मामलों में से 39 मामलों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी की राशि हितग्राहियों को वापस करने की प्रक्रिया की गई। इस दौरान कुछ हितग्राही भी पुलिस लाइन में मौजूद रहे, जिन्होंने राशि वापस मिलने पर पुलिस और साइबर सेल का सम्मान किया। गंज बासोदा निवासी देवेंद्र रघुवंशी के साथ एक व्यक्ति 2023 से पॉलिसी के नाम पर ठगी शुरू की थी। दबाव बनाकर वह 38 पॉलिसी करवा चुका था। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में मौजूद एक शख्स जो अलग अलग आवाज और अलग अलग नंबर से देवेंद्र से बात करता और उन्हें नई पॉलिसी लेने के लिए मजबूर करता। पॉलिसी में एक बड़ी राशि लगाने के बाद यह कहा जाता है कि पुरानी राशि तब मिलेगी जब वह नई पॉलिसी करेंगे। इसमें एक बड़ा मामला आया है जो रिसेंट में भी हुआ है पॉलिसी संबंधी फ्रॉड का। ये थाना गंज बासोदा का मामला है। आवेदक श्री देवेंद्र रघुवंशी जी हैं। उनके साथ लगभग 57,61,000 का पॉलिसी फ्रॉड हुआ था। उनसे फोन पर अलग अलग आवाजों में बातें कर कुल 38 पॉलिसी लगभग कराई गई, जिसमें कुछ उनके परिवार के नाम थी और कुछ पॉलिसी जो थी वो अज्ञात दूसरे व्यक्तियों के नाम थी। उसमें एक जो आरोपी का नाम है मोहम्मद अली हुसैन रिजवी। तो ये क्या करता था कि अलग अलग आवाजों में बात करता था फरियादी से और उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी कराने के लिए प्रेरित करता था और अलग अलग झूठे लुभावने वादे देता था। इस पे रिजवान के 2 फायदे थे। एक तो उसको हर पॉलिसी पे कमीशन मिलता है 10% और साथ ही जो पॉलिसी वो फर्जी करा रहा था उसमें जो मेल आईडी थे वो सारे रिजवान खुद के डाल देता है और सारे मेल उसके पास आते। अगर ये पॉलिसी के पैसे जमा नहीं करा पाते, पॉलिसी कैंसिल भी होती तो रिटर्न पैसा रिजवान को मिलता, ना कि इनको मिलता। क्या नहीं, वो या तो कुछ कभी भारी आवाज में बात करता था, कभी धीमी आवाज में बात करता है, कभी रुमाल लगा के बात कर लेता था। अलग अलग आदमी कंपनियों के मैनेजर बन के या कभी सेफ्टी चेक के नाम पे या कभी सेल्स मैनेजर के नाम पे इस तरह से बातें करता है। इसकी सहयोगी और भी क्या? नहीं, इसके अभी यही आए हैं मोहम्मद रिजवान हुसैन और बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका पुलिस रिमांड लेके अन्य जो भी तथ्य आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। 28 फरवरी को हमारे खाते से 1,70,000 रुपए की राशि गायब हो गई। सौभाग्य से 1 मार्च को जब हमने अकाउंट स्टेटमेंट निकाले तो उसमें वो 3 एंट्रियां डली हुई थी जो हमारे द्वारा उनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो 10:30 बजे ही हम बैंक पहुंचे। बैंक वालों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये तो साइबर अटैक है और अपन साइबर ब्रांच में इसकी शिकायत करें। हमने शिकायत की, एसपी महोदय से मिले। एसपी महोदय ने संज्ञान लेते लेते शाम तक वो सारे पैसे फ्रीज करवा दिए जो हैदराबाद के 3 खातों में चले गए थे। और तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए करीब 28 दिन में वो राशि हमको वापस प्राप्त हो गई, हमारे खाते में आ गई बगैर कोई खर्च या समय करे। इसके लिए सम्मान करा जी। निश्चित रूप से ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले और जागरूकता आए समाज में, लोगों को जानकारी मिले कि इतना अच्छा काम भी अधिकारी कर रहे हैं। केवल उनके नारेबाजी या खिलाफत से काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा कर रहे हैं तो सम्मान होना ही चाहिए। इसी भावना से हमने सम्मान किया।